अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हमारे यहाँ अमूमन ये रवायत रही है कि जब भी कोई तरक्याती मनसूबा शुरू किया जाता है तो उसके संगे बुनियाद के दौरान बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। लोग खुश भी होते हैं कि उनको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसके बाद उनकी ज़िंदगियों में एक बेहतरी आ जाएगी और वो उनको आसानी मिलेगी। लेकिन होता यह है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके बाद मुकम्मल होने में उसे काफ़ी टाइम लगता है और काम स्लो होने की वजह से लोग अजियत का शिकार होते हैं। और जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके मुकाबले में शहरियों को ना तो कोई मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाता है और ना ही वहाँ पर किसी किस्म का कोई और रिलीफ दिया जाता है। और वो जब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता तो तब तक शहरी अजियत का शिकार रहते हैं। अमूमन हमारे यहाँ अगर कोई एक सड़क बनी हो या सिविल लाइन हो तो उसको मुकम्मल होने में अगर 2 महीने का टाइम है तो वो तकरीबन 8 से 10 महीनों में मुकम्मल होता है। अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट हो जिसका टाइम दौरानिया 1 साल का हो तो वो 2 से 3 साल में मुकम्मल होता है। और अगर किसी प्रोजेक्ट का दौरानिया 2 साल हो तो वो 3 से 4 साल ले जाता है। तो ये सारी सूरत हाल होती है। अगर 2 साल या 1 साल एक प्रोजेक्ट का दौरानी है तो 1 साल के दौरान उस इलाके के मकीन किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें, इस हवाले से किसी किस्म का काम नहीं किया जाता। इसकी सादा सी मिसाल मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि नादराबाद फ्लाईओवर का मनसूबा शुरू किया गया। इस वक्त रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है और यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो शहरी हैं वो शदीद अजियत का शिकार हैं। हम आपको दिखा देंगे इस वक्त ये रोड है और मुकम्मल तौर पर ये यहाँ से रिमूव किया जा सकता है लेकिन मलबा किसी ने हटाने की यहाँ पर तौफीक ही नहीं हुई किसी को कि ये मलबा हटा लिया जाए और कम से कम लोगों को यहाँ से गुजरते हुए कुछ आसानी हो जाए। ये सारी सूरत हाल हम जरा यहाँ पे लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम जरा कोशिश करेंगे। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो मलबा है ये गैर ज़रूरी मलबा मौजूद है, इसको रिमूव करने के लिए किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए गए। सामने प्रोजेक्ट जारी है, उसके साथ कुछ हद तक रोड है जहाँ से आमदरफ्त का सिलसिला जारी है लेकिन इस मलबे की किसी को समझ नहीं आ रही कि इसको यहाँ पर क्यों फेंका गया है। हम यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उन्हें कितने मुश्किलात का सामने है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, यहाँ पर फ्लाईओवर की बात की गई, जब फ्लाईओवर का आपने सुना होगा तो खुशी हुई होगी कि चलें यार यहाँ भी कोई आपकी टूट रही है, खुशी क्यों होएगी? आपकी दुकानें भी इसकी ज़द में आ गई है और क्या। तो ये जो सामने मलबा मौजूद है इसको हटाया नहीं गया क्योंकि फ्लाईओवर तो वहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि आने जाने से मुशक्कत के साथ गुजरे लोग, यहाँ से मुश्किल के साथ जाएं लेकिन फिर भी जा रहे हैं। दुनिया जहाँ में तो आसानी के लिए चीज़ें फराहम की जाती है, हमारे यहाँ मुश्किल की। पाकिस्तान हमारे यहाँ कुछ भी आसान नहीं होता। आप ये कहने की ये सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि लोग मुश्किल से गुजरे जाएं, मना किया हुआ ना उन्होंने। कोई और रास्ता दिया है गुजरने का? और रास्ता पीछे से बहुत लंबा पड़ता है वो तो वहाँ से। ठीक है, जिन्होंने करीब करीब जाना वो तो यहीं से जाएंगे, मुश्किल काट के जाएंगे। तो प्रोजेक्ट जारी है, काम सही जारी है या स्लो जारी है? काम तो सही हो रहा है यहाँ पे, सही हो रहा है। बेहतर तो हो आपको लगता है कि ये अपने टाइम पर मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह जरूर। चलिए, अच्छी बात है, उम्मीद है इनको कि अपने टाइम पर मुकम्मल हो जाएगा। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। फ्लाईओवर का मनसूबा क्या लगता है, टाइम कैसा मनसूबा टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा या बाकी मनसूबों की तरह ताखीर होगी? इंशाल्लाह टाइम में मुकम्मल हो जाएगा, सही काम चल रहा है। सही काम चल रहा है। तो जो हुकूमत पंजाब ने फंड्स वगैरह लगता है कि सही दिए से काम चल रहा है? फंड्स का नहीं पता लेकिन काम सही चल रहा है। काम सही चल रहा है, ये इत्मीनान के साथ करें। आप सुनाएं क्या करते हैं आप? मैं पंसार पे काम करता हूँ। पंसार पे काम करते हैं। आप लोगों की दुकानें भी आ गई हैं? जी। तो इस चलिए वो तो लाजमी बात है, प्रोजेक्ट शुरू होगा तो वो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो किन मुश्किलात का सामना तो है? मुश्किल हो रही है, फिर बाद में आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। अभी थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बाद में आसानी हो जाएगी, आप पर उम्मीद है? हाँ जी। जी, आपके सामने राय आई। जो अच्छी बात यह है कि इस वक्त एक निगरान हुकूमत है लेकिन फंड्स नहीं रोके गए जिसकी वजह से लोग अब कह रहे हैं कि ये मनसूबा जारी है और उम्मीद उनको है कि चंद महीनों में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा जिसके बाद उनको कुछ आसानी हो जाएगी। ये वाला रास्ता यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसको बंद किया गया था लेकिन लोग यहाँ से गुजरते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट जारी है जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला है लेकिन अब लोग यहाँ से गुजरना बंद नहीं कर रहे। तो इसके लिए कुछ बेहतर हल निकाला जा सकता है लेकिन वही रवायती तरीके कि रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दो ताकि ना गुजरे, लेकिन लोग फिर भी गुजर रहे हैं तो फिर इसका कोई मुतबादिल हल होना चाहिए था। हम जरा और बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक जनाब। यहाँ पर फ्लाईओवर का मनसूबा कैसा चल रहा है काम? बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है जी, बेहतरीन जा रहा है? बेहतरीन जा रहा है जी, दर जा रहा है जी, कोई अपना रुकावट कोई नहीं, बस सिर्फ आवन वंजन की रुकावट है।
काम ठीक ठाक चल रहा है। उम्मीद है कि टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला टाइम से हो जाएगा। वक्ती तौर पर परेशानी तो है, बाद में ठीक हो जाएगा। जी, पर उम्मीद काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि वक्ती तौर पर परेशानी है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि जल्दी मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इस मनसूबे में किसी किस्म की रुकावट नहीं है, जो कि खुशाइंद बात है और लोगों का एतमाद भी नज़र आ रहा है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, और जो यहाँ पर सूरत हाल है अगर हम इस इलाके के हवाले से दिखा सकें तो काफ़ी अरसे से यहाँ के मकीनों का मुतालबा रहा है कि इस इलाके में जो है वो फ्लाईओवर होना चाहिए, क्योंकि साथ ही यहाँ पर नादराबाद फाटक है, जिसकी वजह से रोड काफ़ी देर तक ब्लॉक रहता है। क्योंकि अगर हम अमूमन बात करें फाटक की तो 15 से 20 मिनट तक तो वैसे रोड को बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद जो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है वो आधा घंटा 45 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि इसके बनने के बाद ये कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इस रोड के फ्लाईओवर बन रहा है, कैसा प्रोजेक्ट है? उम्मीद है ये जल्दी बन जाएगा? उम्मीद तो है बहुत जल्दी बन जाएगा। काम सही जा रही है? सही जा रहा है काम सही जा रहा है, मुतमिन नजर आ रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अवामी मनसूबे हमने अमूमन देखे हैं कि प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं। यहाँ पर नादराबाद फ्लाईओवर का मनसूबा काम कैसे चल रहा है? नहीं, ठीक चल रहा है। कल भी न्यूज़ आई है कि इसको 3 से 4 माह में कंप्लीट किया जाए। जो हाईवे के हैं ना डायरेक्टर, उनका बयान था। उम्मीद है ये जल्द से जल्द तमीर होना चाहिए ताकि सहूलत हो जाए। आपको उम्मीद है कि ये मनसूबा जिसका तेजी से काम जारी है वक्त पे मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, ये मुझे तो लगता है 3 माह और आगे हो जाएगा। 6 माह दरकार होंगे इसको। 3 से 6 माह मजीद लगेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर उसके अलावा कोई मुतबादिल रास्ता आप लोगों को दिया गया है या? नो, ये तो अगर मुतबादल है तो वो बहुत लंबा पड़ता है, यानी काफ़ी लेंथ का है। यहाँ से कोई ये अगर चीज़ें हटा दी जाए तो फिर आसानी हो फिर जाएगी? वो मोटर बाइक वालों के लिए आसानी है। बाइक का सिर्फ रास्ता होना चाहिए ताकि वो गुजर सके। हाँ बिल्कुल ऐसे। कहते हैं कि हमने उनकी हिफाजत के लिए बनाया, क्योंकि प्रोजेक्ट जारी है तो वो रास्ता हमने बंद किया हुआ है। बाइक के लिए तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत साइडों से। बहरहाल बाकी ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि होना चाहिए थोड़ा बहुत रास्ता होना चाहिए मुतबादिल, ताकि वो क्या हाल है आपके? सर आप सुनाए ठीक है? आप सामान लेके जा रहे हैं, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है गुजरने का। सर जी ये होना भी नहीं है, ये लाइफ टाइम तक नहीं होता। जब तक ये हुकूमत चेंज नहीं होगी ये काम नहीं होगा। तो सारे लोग कह रहे हैं कि काम तेजी से जारी है, अभी भी काम हो रहा है। ये पिछले 1 साल से ये काम हो रहा है। क्या काम हुआ है? इतने 1 साल में इतना तो कर सकते हैं, कन्वेंस आ जा सकती है, गुजर जाए। इतनी तो जगह दे दें, जगह आगे रोड खुला है, बीच में दीवार खड़ी कर दी है तो बनी खड़ी कर दें कि आवाम को तंगी ना हो। पैसा खाए जा रहे हैं, काम वहीं पे वहीं रोका हुआ है। कम उसका मोटरसाइकिल वालों की रास्ता हो। भाई मोटरसाइकिल का तो जरूरी है ना। घर वाला ये 7 घर है, वो कहाँ से जाए? वो घुमा के जाए, लाइनों से जाए, लाइनें टपाए। कितने ऐसे से काम जारी है? ये भाईजान पूरा 1 साल हो गया है। मेरे ख्याल में कुछ कम टाइम हुआ है, क्योंकि आमिर डोगर ने इसका इफ्तिताह किया था। आमिर भाई ने किया था। हम आमिर भाई के ही जाले हैं, ठीक है? आमिर भाई के साथ ही रहता हूँ मैं अभी। हाँ जी, डेरे पे। हाँ, तो वहीं से आए हैं। अभी देखिए कितने लोग तंग हो रहे हैं, कितने लोग गिरते हैं। कई लोग इधर गिरे भी हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं। लेकिन यहाँ की आवाम क्या करे? वो तो यहाँ से आवाम मजबूर है ना, एहतजाज भी नहीं कर सकते ना। उनको नोटिस दिए हैं, दुकानें तोड़ो, खाली करो। ब्लैक मेलिंग भी तो कर रहे हैं ना, जलील कर रहे हैं आवाम को। पैसा खा लिया, सारा कुछ कर लिया है, काम रोका हुआ जी, दिखा रहे हैं जी हम काम कर रहे हैं। काम क्या होता है? काम एक तरीके कार होता है कि आप अपना आवाम का रास्ता तो रखें। एक जैसे अब इन्होंने साइड पे वो बना रही है, अंडरपास बना दिया है, इसके साथ दीवार खड़ी करें या रास्ता दें, कोई दीवार खड़ी करें, कुछ तो करें ना कि मोटरसाइकिल। कोई रास्ता देना चाहिए ताकि जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं वो यहाँ से गुजर सके। हम जरा और भी बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। फ्लाईओवर का मनसूबा कैसा चल रहा है? काम लगता है कि जल्दी मुकम्मल हो जाएगा? जल्दी तो हो जाएगा, तंगी बहुत हो रही है, रास्ते ब्लॉक हैं, बस जिधर से दिल करता है रोक लेते हैं। जब तक मनसूबा जारी रहेगा तब तक तंगी तो फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यही रोड है और यहीं से गुजरना है। हाँ, ये नहीं, काम तो तेजी से चल रहा है। उस हवाले से मुतमिन है आप? हाँ, उससे और मुतमिन। उम्मीद है जब ये बन जाएगा तो उसके बाद इस इलाके को बहुत बेहतरी आ जाएगी फ्लाईओवर बनने के बाद। जाहिर बात है, तरक्की तो मिलेगी। आवाम को तंगी है, तरक्की तो मिलेगी। लाजमी बात है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, यहाँ पे मार्केट्स और प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ जाएंगे। हाँ, तो हम नहीं, सही बात है, अच्छी बात है, तरक्की तो होगी। मुतमिन नजर, हाँ वक्ती तौर पर तंगी है लेकिन बाद में तरक्की होगी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बार गुजरते हैं यहाँ से? रोजाना 5 मरतबा गुजरते हैं दिन में। 5 बार। तो यहाँ पे गुजरने के लिए बेहतर रास्ता नहीं बनाया गया? कोई रास्ता नहीं बनाएगा, रोजाना मुश्किलात होती है। अब भी हम बहुत हॉस्पिटल में जा रहे हैं, रोजाना जाना होता है। कोई मुतबादिल रास्ता दिया हुआ है, लोग वो नहीं। कोई नहीं है ही नहीं ना। होता तो हम इधर से आते, फिर हमें शौक है गंदे रास्ते से आने का। तो क्या लगता है जो अभी काम जारी है किस हद तक मुतमिन है कि काम मुकम्मल हो जाएगा जल्दी? ये तो जैसे जा रही है, तकरीबन 5 साल तो लग जाएंगे फिर।
आप सारे लोग तो कह रहे हैं कि काम जल्दी हो रहा है, जल्दी तो हो रहा है, लेकिन देखें आपके सामने ही है फिर। मशीनें तो काम कर रही है यहाँ पर, हाँ मशीनरी तो कर रही है, लेकिन टाइम तो लगेगा ना अभी तक। तो लाजमी बात जो प्रोजेक्ट का दौरानी है वो तो लगेगा। टाइम लगे, लेकिन मुतबादल रास्ता चाहिए हमें। मुतबादिल रास्ते की डिमांड आ रही है, कहते हैं टाइम बेशक लगे, लोग खुश भी हैं कि यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन वो साथ डिमांड करें कि मुतबादिल रास्ता भी होना चाहिए। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र भजन। यहाँ से तो गुजरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, गली में से जाएंगे फिर। गली में से जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है तो कोई मुतबादिल रास्ता आप लोगों को फराहम किया गया? नहीं भाई, गलियां हैं जो जा रही हैं, बाहर निकलती हैं फाटक पे, उससे फिर स्टेट एरिया चले जाएंगे। तो कोई उम्मीद है ये टाइम पर मुकम्मल हो जाएगा जितना ये काम जारी है, या देर हो जाएगी? काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए। तो जिस तरह पहले प्रोजेक्ट हमें देखे कि 1 साल का होता है तो वो लंबा तवील हो जाते हैं, 3-3 साल तक चले जाते हैं। तो जिस तरह से काम जारी है, हाँ, तो हमारे लिए सहूलत है ये कि फ्लाईओवर बन जाएगा, स्टेट एरिया जो फाटक पे रश रहता था उससे सहूलत बन जाएगी। वक्ती तौर की तंगी है, बाद में तो सहूलत। आप इस बात पे मुतमिन है कि ये सिर्फ वक्ती तंगी है, उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी? फ्लाईओवर बन रहा है, आसानी है, स्टेट एरिया चले जाएंगे, आराम से अंदर इंटर हो जाएंगे, फाटक की तंगी नहीं होगी हमें। ये यहाँ पर लोग इस बात पर मुतमिन नजर आए हैं कि अभी वक्ती तौर पर उन्हें मसाइल के सामने, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर आसानी हो जाएगी। डबल फाटक चौक पर भी हम अक्सर जो मसाइल हैं सड़के के हवाले से वहाँ पर बयान करते हैं, और नादराबाद फाटक पर आने का मकसद यही था कि यहाँ पर हम बता सकें कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। अभी तक हमने जो ज़्यादातर लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे आने वाले दिनों में उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इससे मुतालबा ये किया जा रहा है कि इसको वक्त पर मुकम्मल किया जाए। अगर बिलाल अभी दिखा सकें तो यहाँ पर मशीनरी इस वक्त काम कर रही है, और यहाँ पर लोगों से भी हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर काम तेज़ी से जारी है। तो वो लोग पुरुमीद हैं और वो ये इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल वक्त पर कर लिया जाएगा। हम आपको इस इलाके के जो दीगर मसाइल हैं उस हवाले से भी आगाह करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो जारी मंसूबे हैं उनके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं नादराबाद के हवाले से और हमने आपको सूरत हाल दिखाई। यहाँ पर आप देख लें कि किस तरह से तरक्याती काम जारी है और यहाँ पर मुसलसल यहाँ पर जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। मशीनरी, हैवी मशीनरी भी मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। एक और चीज़ हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो एक बोर्ड भी अवेजा किया गया है, जो जहाँ के MNA हैं उनकी काविश के हवाले से बताया गया है, मलिक अहमद हुसैन डेयर के हवाले से। और अगर हम इस मनसूबे की लागत के हवाले से बात करें तो 91 करोड़ 91 लाख रुपए के करीब इस पर लागत आनी है। 15 मार्च से इसका अजरा हुआ है और 24 महीनों में इसने मुकम्मल होना है। लेकिन अगर हम मनसूबे की रफ्तार की बात करें तो लग ये रहा है जिस तरह से ये काम जारी है, तो जहाँ के लोग ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि चंद माह में ही अगर इस तरह का काम हो गया तो 24 माह का इनके पास दौरानी है, तो उससे पहले काम हो जाएगा। इस मनसूबे में टफ टाइल भी शामिल है, फ्लाईओवर भी शामिल है, उसके अलावा दीगर जो इस के आसपास सीवरेज के हवाले से मनसूबे हैं वो भी शामिल हैं। हम ज़रा यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों से भी बात कर लेंगे, उनसे भी जानें कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। फ्लाईओवर मनसूबे के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से काम जारी है? उम्मीद है कि टाइम पर मुकम्मल हो जाएगा? बहुत उम्मीद है इसकी, काम तेजी से जारी है, तेजी से जारी, रात दिन काम हो रहा है। अक्सर हम गिला सुनते हैं लोगों को कि यार जब भी कुछ शुरू होता है वो बनते बनते कई साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इत्मीनान नजर आ रहा है। टाइम तो लगेगा आखिर। ठीक है, हाँ जी, बड़ा इसके बनने के बाद आपको लगता है कि इस इलाके में काफी ज्यादा बेहतरी आ जाएगी? बेहतर ही आएगी इंशाल्लाह। पहले क्या क्या मसाइल थे यहाँ पर? बस रश बहुत ज़्यादा हो जाता था इसकी वजह से, फाटक बंद होने की वजह से। अब वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक ब्लॉक रहता। अब उम्मीद है कि इस तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा? हाँ इंशाल्लाह। जी, मुतमिन नजर आ रहे हैं यहाँ पे लोग, हम फर्दन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दुकान, क्या हाल है जी आपके? फ्लाईओवर का मनसूबा यहाँ पे शुरू हुआ, क्या लगता है कैसा काम चल रहा है और कोई मुतबादिल रास्ता भी दिया गया है लोगों को या इसी जगह से लोग गुजर? बस कभी मुतबादिल रास्ता हो जाता, कभी नहीं हो रहा। देख ही रहे जिस तरह आम गुजर रही है, किधर खड्डे लगे हुए, बुरा हाल है आम में। तो आप क्या मुतालबा करेंगे कि क्योंकि 24 महीनों का यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड के 24 महीनों का ये प्रोजेक्ट है, तो उस टाइम तक तो काफ़ी मुश्किलात होंगी, तो क्या लगता है जो रास्ता है वो हमवार किया जाए ताकि लोग गुजर सकें? हाँ गुजरना चाहिए, हम सारी दुनिया किधर जावे, रास्ता सही करके देने तो
ایک مطالبہ آ رہا ہے کہ اب 20 مہینے 24 مہینے کا جو پروجیکٹ ہے تو اس میں جو رستہ ہے اس کو کم از کم ہموار کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے گزر سکیں. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. فلائی اوور کے حوالے سے بات کریں اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے تو پہلے ہم ذرا اس کے حوالے سے آپ سے جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے کام چل رہا ہے, کن کن مسائل کا سامنا ہے. سہل یہ روڈ بند ہو گیا ہے, بس مٹی سارے دن مٹی ہے. لیکن وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک تو یہ فیس کرنا ہوگا. بالکل فیس کرنا ہے. تو اس کا دوسرے بات یہ ہوتی ہے کہ جو کام جاری ہے وہ لگتا ہے کہ اپنے ٹائم پر مکمل کر لیں گے یا سلو جا رہے ہیں. مجھے تو سلو لگ رہا ہے, بالکل سلو لگ رہا ہے. مزید کام تیز ہونا چاہیے. ہونا چاہیے, مین روڈ ہے, مین شہرہ ہے یہ. لیکن آپ کہتے ہیں کہ مزید ہم 1-2 سال انتظار نہیں کر سکتے, اس کو جلدی مکمل کریں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ہونا چاہیے. پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ نہیں کیا جاتا؟ کچھ نہیں ہوتا یار, یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہر بندے نے لگایا ہوا ہے پانی, یہ ہم لگاتے ہیں پانی. اس کے علاوہ آپ کے علاقے میں کوئی سابقہ حکومت گزری ہے, کوئی کام وغیرہ کرائے ہیں یا بس ایسے ہی چل رہا؟ نہیں کوئی گلیاں محلے بنے ہوں؟ نہیں, گلی محلے ہم تو خیر دکاندار ہیں, ہمارا تو کوئی اس میں گلی محلے والا تعلق نہیں ہے. ہم تو مین روڈ ہے, اب یہ ہمارا ڈسٹرب ہو گیا ہے, کاروبار ختم. آپ اسی علاقے کے مکین ہیں یا کہیں میری شہر کی رہائش ہے. شہر کی رہائش ہے جہاں پر آپ کی شاپ ہے, تو اب اس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم کا سامنا ہے. بالکل کاروباری پرابلم. ابھی کچھ پرابلم کا سامنا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اب روڈ بن جائے گا تو پھر لازمی بات آسانی ہوگی. کیا حال ہے جی آپ کے؟ شکر الحمدللہ. اس روڈ کے حوالے سے بات کریں, فلائی اوور کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیسا پروجیکٹ جا رہا ہے آج کل؟ سر میں بیسک میری رہائش ہے گلگش میں, یہاں ایک کام آیا تھا. آج یہاں سے گزرے ہیں تو یہاں پر تکلیف تو ہوئی ہے لیکن وقتی تکلیف ہے, جب سہولت ہوگی تو ہم لوگوں کی ہوگی. بہتر یہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم پہ مکمل ہو جائے گا؟ امید تو ہے, باقی آگے اللہ بہتر ہے. امید تو ہے کہ ٹائم مکمل ہوگا. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں الیکٹریکل کام کرتے ہیں. یہاں پر آج ہم آئے تھے اس فلائی اوور کے حوالے سے اور باقی جو اس علاقے کے مسائل ہیں, تو یہاں پر جو اب ترقیاتی کام جاری ہے, ورکر بھی کام کر رہے ہیں, مشینری بھی کام کر رہی ہے, کیا لگتا ہے یہ کہاں ٹائم پر ہو جائے گا یا کام رکا ہو؟ انشاءاللہ امید ہے کافی, انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر کوئی فی الوقت کوئی پرابلم؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں. آنے جانے کے حوالے سے کچھ پرابلم ہے؟ نہیں کوئی, بس تھوڑا سا مشکلات ہے, آنے جانے کی تھوڑی ٹینشن ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. وہ بھی بہت جلد دور ہو جائے گی. آج ہمیں اس علاقے کے لوگ کافی زیادہ, ہمیں شکر ہے کہ کہیں پر بھی پازیٹیو نظر آ رہے ہیں اور وہ پر امید نظر آ رہے ہیں, ورنہ اکثر ہم گلہ بھی کرتے رہتے ہیں. لوگ اگر کام نظر آ رہا ہو تو لوگ تنقید نہیں کرتے, لوگ گلے شکوے نہیں کرتے. لوگوں کا شکوہ اس وقت ہوتا ہے, غصہ اس وقت ہوتا ہے جب یہاں پر کام نہیں ہوتا. یہاں پر جب اس طرح کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. اگر کام ہو رہا ہو تو لوگ یقیناً اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. جس طرح آج ہم بات کریں تو ہمیں کافی دنوں بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ کسی پروجیکٹ کے بارے میں مطمئن نظر آ رہے ہیں, ورنہ ہم اکثر گلہ سنتے ہیں, اکثر لوگ شکوہ بیان کرتے نظر آتے ہیں اور اداروں پر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن آج یہاں پر ہمیں لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ کافی پازیٹیو مل رہا ہے. اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ یہاں پر کام تیزی سے جاری ہے اور نگران حکومت کی جانب سے بھی فنڈز میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. فنڈز کا اجرا کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات کی گئی کہ اس کو جلدی مکمل کی جائے. اسی وجہ سے ہمیں یہاں پر کام جلدی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہم یہاں بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اس روڈ کے اور فلائی اوور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے یہ منصوبہ جس طرح سے کام جاری ہے اپنے ٹائم پر مکمل ہو جائے گا یا پھر طویل انتظار کا سامنا ہوگا؟ انشاءاللہ جی کام سپیڈ کر رہے ہیں, صحیح ہے, کام ٹھیک جا رہا ہے, انشاءاللہ جلدی مکمل ہوگا. مطمئن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. کیا لگتا ہے کہ اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد کس حد تک بہتری آ جائے گی؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جی. کچھ چینج تو آ جائے گی, لازمی بات ہے. ٹریفک بلاک انشاءاللہ آئے گی. لیکن کن مسائل کا سامنا تھا؟ ٹریفک بلاک کی زیادہ ایشو تھے. یہ ٹریفک کے لیے, کیونکہ یہ روڈ بلاک ہو جاتا تھا نا, پھاٹک بند ہوتا تھا نا, اس لیے ٹریفک جام ہو جاتی تھی, اس لیے بنا رہے ہیں نا. کئی دیر تک لوگ ٹریفک میں پھنسے رہتے. 2 گھنٹہ یہ 22 نمبر چنگیا ہے موڑ والی, یہاں تک ٹریفک جمع ہو جاتی تھی. اب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو امید ہے کہ اس کے بننے کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ. جی, آپ نے گفتگو جانی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس روڈ کے بننے کے بعد, فلائی اوور بننے کے بعد کم از کم یہ مسئلہ ان کو نہیں درپیش آئے گا. یہ آپ نے گفتگو جانی اور ہم آپ کو تھوڑا سا قریب جا کر مزید اس پروجیکٹ کے حوالے سے دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر لوگ گزر رہے ہیں. اور ایک متبادل رستہ دیا گیا لیکن لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو دور پڑتا ہے, جس وجہ سے اس کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن بار بار ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کے لیے کچھ
تھوڑا سا خطرناک اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ ہیوی مشینری کے ذریعے کام جاری ہے اور لوگ مسلسل یہاں سے گزر رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن نے کوشش کی کہ یہاں پر لوگوں کو روکا جا سکے, لیکن لازمی بات ہے علاقہ مکین ہے, انہوں نے گزرنا ہے تو وہ ان چیزوں کو کا زیادہ خیال نہیں کر پا رہے. تو جی اگر دوبارہ ہم دکھائیں تو یہاں پر کام جاری ہے اور مین وہاں پر جو اس کے پلر ہیں وہ بھی تقریباً تیار کیے جا رہے ہیں, جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جلد مکمل ہو جائے گا. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے, اور اس کے علاوہ اس علاقے کے جو دیگر مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم پہنچے نادر آباد کے علاقے میں اور نادر آباد روڈ پر جو پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. فلائی اوور کے منصوبے کے حوالے سے شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور حکومت کی کارکردگی پر بھی شہریوں کی رائے کافی تسلی بخش دی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پروجیکٹ ہے اس کا کام تیزی سے جاری ہے. ہم ذرا پہنچے ہیں اس وقت مارکیٹ میں, جہاں پر ذرا لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت اگر بلال دکھا سکیں یہاں پر جو اسٹریٹ لائٹس کا حال ہو چکا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ یہاں پر میونسپل لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر کس حد تک پرابلم ہے. اسٹریٹ لائٹ کا یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے. یہاں پر اسٹریٹ لائٹ لگائی گئی تھی لیکن یہ مکمل طور پر ہمیں غیر فعال نظر آ رہی ہیں اور زنگ آلود ہو چکی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اس حوالے سے پرابلم ہے. ہم ذرا یہاں پر دکانداروں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے, انہیں کس طرح کی پریشانی کا سامنا ہے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ وعلیکم السلام. آج ہم اس روڈ کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جس طرح اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہیں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, تو یہاں پر سرکاری سطح پر کس حد تک توجہ دی جا رہی ہے؟ ابھی تو سر کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ تو کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں. ابھی تو کوئی توجہ نہیں ہے کیونکہ روڈ یہ فلائی اوور کا آگے کام ہو رہا ہے, تو جس وجہ سے ابھی کچھ بھی مطلب امید ہے کہ فلائی اوور بننے کے بعد یہاں پر اسٹریٹ لائٹ بھی لگ جائیں گی. ہاں امید تو کافی ہے جی. ہاں جی, فلائی اوور کا حالت بہتر ہو جائے گی. فلائی اوور کے منصوبے کے حوالے سے لوگوں سے بات کی تو اکثر لوگ اطمینان کا اظہار کر رہے تھے کہ کام صحیح جاری ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کام تیزی سے جاری ہے یا سلو جاری ہے؟ نہیں, کام کافی تیزی سے جاری ہے. اکثر گلا کرتے ہیں کہ حکومت فنڈ روک لیتی ہے سابقہ حکومتوں کے, حالانکہ سابقہ حکومت کا پروجیکٹ تھا تو کام صحیح جاری ہے. جی ہاں, کام بھی صحیح جا رہا ہے. پیمنٹ بھی باقاعدہ کئی لوگوں کو ہو گئی ہے. ہاں جی, جو دکاندار وغیرہ ہیں جن کی دکانیں زد میں آئی ہیں تو ان کو بھی پیمنٹ ہو رہی ہے؟ جی پیمنٹ ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. ہمیں آج کچھ خوشائند بات نظر آ رہی ہے کہ اس پروجیکٹ میں جن لوگوں کی دکانیں ہیں مارکیٹ سے, تو ان کو بھی پیمنٹ وغیرہ کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اطمینان کے اظہار کریں. ورنہ لوگوں کا غصہ کافی زیادہ ہوتا ہے, اگر ہلکا سے بھی کچھ کمی رہ جائے تو وہ نہیں بخشتے. لیکن آج یہاں پر ہمیں اس علاقے میں کچھ حد تک چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں. ہم ذرا آگے بات کر لیتے ہیں, مزید لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نادر آباد پہلے کافی مسائل رہے ہیں اس علاقے میں, لیکن اب کچھ حد تک بہتر نظر آئے. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. اس روڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کوئی لگتا ہے کہ فلائی اوور کا کام صحیح جا رہا ہے, وقت پر مکمل ہو جائے گا؟ پتہ نہیں, میں ابھی نیا آیا ہوں. آپ بھی نئے ہیں, تو اس کے علاوہ یہاں سے گزرتے ہوئے آتے ہوئے تکلیف بڑی ہوتی ہے پروجیکٹ کی وجہ سے. پروجیکٹ کی وجہ سے جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک تو رہے گا رولا, تب تک تو رولا ہے نا. کیا مطالبہ کریں گے کہ وقت پر مکمل ہونا چاہیے؟ مطالبہ تو ہر کسی کا تقریباً یہی ہوگا کہ وقت پہ مکمل ہو جائے, لیکن لگ نہیں رہا. آپ کو نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہا. لیکن یہاں کے مکینوں سے بات کی وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں. ابھی ہماری حکومت کے رولے ختم ہوں گے تو ان پہ آئیں گے نا, حکومت کے رولے. لیکن ایک ہمیں خوشائند بات یہ نظر آئی کہ حکومت کے رولوں کے درمیان بھی اس پروجیکٹ پر شکر ہے اس پر ایسا نہیں ہوا, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی نظر نہ لگے اور یہ پروجیکٹ جاری رہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو جو ریلیف ہے وہ مل سکے. ہم ذرا یہاں پر دیگر ایشوز کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ لوگوں سے بات کر لیں کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اور اس حوالے سے ابھی پیٹرولیم مصنوعات بھی کم ہوئی تھی, تو کیا اس کا فائدہ عام آدمی کو بھی پہنچے یا پھر وہی مسائل جاری ہیں. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ بھائی جان. کیسے جا رہا ہے کام آپ کا؟ بھائی جان کام شام بھی سکون ہے. سکون چل رہا ہے؟ ہاں جی سکون چل رہا ہے. LPG اس بار کہتے ہیں پیٹرول. ہاں جی گیس استعمال کریں. LPG کچھ قیمت کم ہوئی تھی لاسٹ ٹائم. لاسٹ ٹائم کم ہوئی تھی, ابھی فی الحال تو ویسے ہی ہے. کتنے پہ چل رہی ہے اب ہے جی 270 روپے. 270. تو آپ کتنے گھنٹے رکشے چلاتے ہیں؟ بھائی جان صبح سے لے کر شام تک چلاتے ہیں. تو آپ جتنے پیسے کماتے ہیں تو ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہیں یا پرابلم کا سامنا رہتا ہے؟ وہ تو بس
अल्लाह पाक महंगाई काफ़ी है। महंगाई का काफ़ी है, लेकिन बस ये है कि यहाँ गुजारा हो जाता है हमारा। गुजारा हो जाता है, इत्मीनान के साथ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शुक्र है कि एक जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी कोशिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम का सामना रहता है। हम यहाँ पर एक और भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा है काम काज? अल्लाह का शुक्र है। एलपीजी कोई रेट कम हुआ है या वही चल रहा है? नहीं, अभी नहीं कम हुआ। तो क्या मुतालबा करेंगे, कुछ रेट कम किया जाए? पेट्रोल तो उन्होंने कम किया है 12 रुपए, आगे भी कह रहे हैं कि हम कम नहीं किया, एलपीजी का रेट नहीं कम किया हुआ। एलपीजी कम करें तो आम रिक्शे वाले को भी फायदा होगा। हाँ जी। तो यहाँ पर रोड के हवाले से काम हो रहा था, कोई लगता है कि रोड जल्दी मुकम्मल हो जाएगा फ्लाईओवर? ये 2-2.5 साल हो गया है, अभी इसे तकरीबन साल एक हो गया है, अभी बनना शुरू हुआ है। तो उम्मीद है कि काम वक्त पर हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। काफी उम्मीद नजर आ रही है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। आज हम इस इलाके के हवाले से बात कर रहे हैं। फ्लाईओवर का मनसूबा यहाँ पे शुरू हुआ, कैसा चल रहा है काम का? अभी तो 1.5 साल हो गए, बहुत तंग हुए पड़े हैं, रास्ते हैं नहीं, गलियों से गुजर के जाते हैं, बहुत मसले होते हैं, ऊपर से गर्मी है, बड़े जलील हो गए। उम्मीद है कि ये मनसूबा इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। वो तो लाजमी बात है, जितना टाइम है उसमें तो फेस करना पड़ेगा। इतना तो अभी तो हुकूमत का कोई पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। लेकिन सेक्टर में भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है, फंड नहीं रुके। हाँ, बहुत स्लो हो रहा है ना, वो नहीं है जैसे स्पीड में हो रहा है, वो नहीं है। आप कहते हैं कि मजीद काम फास्ट किया जाए। जल्दी होना चाहिए, बहुत जलील है इधर के लोग, रक्शे वाले, खास तौर ये रक्शे वाले जो है ना, ये बहुत जलील है, तो थोड़ा जल्दी होना चाहिए। जल्दी होनी चाहिए ताकि जो लोगों को प्रॉब्लम है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। तो यहीं से रोजाना गुजरते हैं? यहीं से गुजरते हैं। फ्लाईओवर से उस साइड घर है या इस साइड पे? फ्लाईओवर की उसी साइड पे है, मुश्किल होती है। तो क्या लगता है कि ये मनसूबा जल्दी मुकम्मल हो जाएगा? जल्दी मुकम्मल होना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गरीब आवाम रुल रही है, गवर्नमेंट बैठ के मौजें कर रही है। गवर्नमेंट मौजें कर रही है और आवाम रुल रही है, लेकिन हमने लोगों से बात क्यों कहते हैं या काम जल्दी से हो रहा है? नहीं, अब होना शुरू हुआ है, पहले बहुत स्लो हो जाता है इधर। अभी काम दोबारा से शुरू हुआ है। काम दोबारा से शुरू हुआ है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानब से भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी कि जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए ताकि जो लोग हैं उनको इस हवाले से दुश्वारी का सामना ना करे। इन भाई से भी बात करने की कोशिश करेंगे कैसे इनका काम चल रहा है। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बेहतर जा रहा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो महंगाई तो काफी ज्यादा हो गई, कुछ अंडों का रेट कम हुआ है या वैसे ही खड़ा है? नहीं, रेट और बढ़ गया। गर्मियों में तो अंडे कुछ सस्ते नहीं हो जाते? नहीं, अब रेट और बढ़ गया, पहले 650 का आता था, अब 800 का आ रहा है। ये तो काफी ज्यादा हो गया। जी। तो फिर आप जो चीजें बर्गर वगैरह बनाते हैं? जी जी। तो जो आपकी सेल होती है, प्रॉफिट उसी तरह है या कुछ कम हो गया? नहीं, बहुत कम हो गया, चीजें महंगी हो गई हैं। चीजें आपके सामने है, 120 का पहले बर्गर बेच रहे थे, 130 का बेच रहे हैं, अब आवाम रो रो के लेती है। सिर्फ 10 रुपए आपने बढ़ाया है और गैस भी महंगी हो गई, अंडा भी महंगा हो गया, ब्रेड भी महंगी हो गई, तो आप कह रहे हैं कि लोग फिर कहते हैं कि यार भी एक बर्गर पे बढ़ाए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसमें महंगाई ज्यादा हो गई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? वही जो मर्जी आ जाए, इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जो मर्जी आ जाए, सस्ताई हो जाए, बस हम तो यही कहेंगे कि बस महंगाई कम होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए ताकि जो भी हुकूमत आए उनको कंसर्न आवाम को बेसिक प्रॉब्लम से है, जो खाने पीने के अशिया हैं उस हवाले से कि वो जल्दी से वो उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि लोगों को आसानी हो सके। और यकीन महंगाई का अहम मसला रहा है, लेकिन इस बार हमें कुछ बेहतरी ये नज़र आई कि इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, तो उस हवाले से कुछ लोगों का इत्मीनान भी नज़र आ रहा है। क्या हाल है जी आपके? फ्लाईओवर बन रहा है, कोई लगता है काम सही जा रहा है? ना इधर जाते हैं ना पता है। अच्छा, आपने जाने छोड़ दिए? रास्ता और तब्दील कर दिया, नहीं जाते हैं। यहाँ वैसे जाने भी नहीं चाहिए, मुश्किल रास्ता है, बहुत परेशानी है और क्या है। तो काम सही जा रहा है? कर रहे हैं, कभी तो खत्म हो ही जाएगा। कर रहे हैं, कहते हैं कभी तो खत्म हो जाएगा। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल। अच्छा, हम बात करें आज महंगाई के हवाले से, तो किस हद तक मुतासर की है आवाम को महंगाई ने, आप लोगों को कैसे मुतासर किया? ये तो हमें भी नहीं पता अभी तक। चीज़ें खरीदते नहीं हैं आप? आटा, घी, चीनी बेचते हैं? हाँ जी। तो क्या रेट है एक झाड़ू का? 40 रुपए का। 40 रुपए, मतलब कि आप अभी तक रेट मुनासिब रखे हुए? हाँ जी। जो खरीदने आता है तो वो खुशी से खरीद लेते हैं या कहता है महंगा है? कई लोग बहस भी करते हैं, कई लोग ले भी जाते हैं। बहस करने वाले क्या कहते हैं, कितने का दो? ये 30 रुपए का दे दो, 20 रुपए का दे दो। ठीक है। हाँ जी। 40 से कम नहीं देना? 40 से कम नहीं देना।
کہ بحث بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ زیادہ خرید جاتے ہیں. ہاں تو یہ آپ نے صورتحال جانی نادر آباد روڈ پر جو ہم بات کر رہے ہیں. ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور جو اس علاقے کے پرابلمز ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں. کیا حال ہے بھائی جان؟ کیسا چل رہا ہے کام کاج؟ کام شکر اللہ کا کیسے چل رہا ہے؟ مہنگائی کا سنائیں کس طرح سے یا صورتحال بہتر ہے؟ گزارا مزارا ہو رہا ہے کیا کریں. کوئی ابھی پٹرول سستا ہوا ہے کوئی باقی چیزیں بھی سستی ہوئی ہیں؟ نہیں باقی چیزیں تو کوئی سستی نہیں ہوئی وہی جہاں پہلے تھی اب بھی وہی اپنی. یہاں پہ فلائی اوور بن رہا ہے کوئی لگتا ہے کہ ٹائم پر مکمل ہو جائے گا؟ کیسا چل رہا ہے کام؟ کام تو تیزی سے چل رہا ہے لیکن ہے مشکل والی بات ہے نہیں ہوتا ابھی تو ٹائم لگ جائے گا. ٹائم لگ جائے گا. لازمی بات ہے بننا جو ہے پورا پروجیکٹ بنے گا اس کا اسٹرکچر بنے گا تو ٹائم تو لگے گا اس پہ. ٹائم لگے گا تیزی سے کر رہے ہیں کام ویسے وہ تیزی سے چل رہا ہے. کام تیزی سے جاری ہے آپ مطمئن ہیں اس بات پر؟ مطمئن. ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کی رحمت ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم تربوز بیچتے ہیں. تربوز کیسے چل رہا ہے کام؟ کام ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے. میں تربوز کا ریٹ بھی کم ہوا ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہوا اب بڑھ گیا. بڑھ گیا دوبارہ سے؟ کتنے کا ہو گیا؟ 5 لاکھ کی گاڑی ہو گیا. اور فی کلو کتنے کا ہے؟ 50 روپے کلو. اچھا اس نے میں نے دیکھا 40-30 روپے چل رہا تھا 50 دوبارہ ہو گیا. ہاں جی ایسی ہے. تو پھر سیل بھی کم ہو گئی ہوگی؟ سیل بھی کم ہو گئی. لازمی بات ہے مہنگا ہو گیا تو لوگ کہتے ہوں یار اتنا مہنگا کر دیا. ہاں جی ایسی ایسی. جو لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ یار دکاندار خود سے بڑھا دیتے ہیں تو آپ لوگ خود سے بڑھا دیتے ہیں یا مہنگا ملتا ہے؟ یہ پیچھے سے مہنگا ملتا ہمیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اسی وجہ سے آپ بھی مجبوراً چیز بڑھاتے ہیں. کیا کریں ہم تو مزدور بندے ہیں جیسے کیسے تھے سیٹ کہتے ہیں ویسے ہی بیچنا پڑتا ہمیں. تو آپ تو کہتے ہیں سستا ہو لوگ زیادہ خریدیں. ہاں جی ایسی ایسی ہے. مگر کیا کریں پھر بھی مزدور ہم. جو اس وقت مہنگائی چل رہی ہے تو کتنے متاثر ہو رہے ہیں؟ آٹا چینی گھی آٹے کے بارے میں تو آپ پوچھو نا آگ لگی پڑی ہے. یہ بہت برا حال ہے. لگتا ہے کوئی مہنگائی کم بھی ہو جائے گی؟ اللہ کے ہاتھ میں جی آئی صاحب ہم کیا کہہ سکتے کسی کے بارے میں جو آتا ہے وہی اپنے سرگڑ کے چکر میں ہے. کیا کریں عوام کے بارے میں نہیں سوچتے؟ کوئی نہیں سوچ رہا ابھی. عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. ہم ذرا کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی شکر اللہ پاک کا. کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ. مہنگائی کم ہوئی ہے کچھ؟ مہنگائی کدھر کم ہوئی ہے سر مہنگائی کوئی کم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. لگتا بھی ہے کہ کم ہو جائے گی؟ یہ تو اللہ بہتر جانے. جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو اپنا پانی چاہیے مہنگائی کم ہونی چاہیے. جو غریب آدمی ہے وہ کس طرح کرے گا؟ عام آدمی پریشان ہے. اور بندہ پریشان ہے. مجھے بتاؤ آپ جتنی بھی محنت کر لیں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. پیسے خرچ ہوتے ہیں جو اتنے بجلی کے بل آ جاتے ہیں. غریب آدمی کا آٹا نہیں پورا ہوتا. اب آٹا ہی دیکھ لو غریب آدمی آٹا نہیں لے سکتا. ابھی تو گندم کی بڑی مزدار فصل ہوئی ہے تو اگلوں نے لے کے پیچھے گوداموں میں بھر دیے. کوئی چیز سستی نہیں ہوئی؟ کوئی چیز بھی سستی نہیں ہوئی. آٹے کا بھی سستا نہیں ہوا؟ برجان ہے ہی نہیں بالکل بھی. آٹے کا بالکل بھی وہ نہیں. تو سیاستدان ہمارے کیسے جا رہے ہیں؟ وہ سیاستدان کو اپنا پانی چاہیے. غریب آدمی کے بارے میں سوچنا چاہیے. عام آدمی کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے. ذرا بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ کام کاج بھائی جان شکر ہے ویسے تو اللہ کا. کہنا تو شکر ہی چاہیے اللہ کا. ویسے حال کوئی نہیں ہے. حال کوئی نہیں ہے. کیسا حال ہے ویسے جو آپ کے؟ حال یوں ہے جیسے جنگ کا ماحول نہیں ہوتا اس والے ملک میں بھی نہیں ہوتا ایسا جیسے یہاں سسٹم ہوا پڑا ہے. کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے. نہیں کوئی نہیں پتا. جیسے تقدیر پہ اللہ کے بھروسے پہ جی رہا ہے نا بندہ. بھائی سیلاب آ جائے کچھ بھی آ جائے اوپر سے تو نیچے سے بھی کچھ بھی آ سکتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ تو آ رہی ہے ساری سمجھ آ رہی ہے. اس سے زیادہ کیا سمجھ آئے گی. رولے پڑے ہیں بیچارے لوگ. وہ تو کہنا بڑی تیزی سے کام جاری ہے. جلدی ہاں تیزی سے بس وہی جاری ہے جو بس وہ کر رہے ہیں جاری. اس کے علاوہ وہی مال کھینچ رہے ہیں نا جاری ہے وہی والا کام. باقی عوام کو کچھ نہیں مل رہا. یار یہ آپ کے سامنے ہے نا دیکھنا کیا مل رہا ہے عوام کو. بیچارہ روٹی لے کے جا رہا ہے دیکھنا صبح سے لگی کیا مل رہا ہے عوام کو. مزدوری بھی نہیں مل رہی بیچارے کو جو وہ کر رہا ہے صبح سے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت ایک دوسرے کے سیر ہے بس. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا. نہیں اور کام نہیں آتا انہیں بیچاروں کو. کل میں نہیں آتے درود شریف نہیں آتی. روٹی کا نہیں پتا آٹے کا نہیں پتا چینی کا نہیں پتا گھی کا نہیں پتا. بھائی جان ان کو تو یقین کرو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ بھائی مال ہونا چاہیے بس. ہاں کسی بھی طرح. نمائندے آپ خود منتخب کرتے ہیں ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. یار ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ اپنی حکومت لے کے آئے. کوئی اپنا ولی بٹھائے. اللہ کیسے لے کے آئے گا؟ اللہ تو انسان کو اس نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ چاہے اچھے اور برے کا سوچے. ایک کرن نظر آ رہی ہے کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں کہ یہ چور نہیں ہے بندہ بقایا اور کوئی امید نہیں رکھ سکتے. ان پہ کافی زیادہ الزامات ہیں. 9 مئی کے واقعات ہوئی ہے. بھائی جان ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہمارے والدین بھی بوڑھے ہو گئے فوت ہو گئے. یہ بیچارے یوں ہی الزام آتے ہی چلتے ہی آ رہے ہیں بس.
आप कहते हैं कोई इस हवाले से मुस्तकबिल नहीं, नहीं? कुछ भी नहीं है यार, इनका अपना मुस्तकबिल है बेहतरीन। नौजवानों का क्या मुस्तकबिल है? नौजवान वही बेचारे, बस क्या बताएं आपको, 61-62 वाला हाल है बस। ये आपने गुफ्तगू जानी है और हमने कोशिश की कि हम यहाँ के जारी प्रोजेक्ट के हवाले से भी बता सकें और उसके साथ साथ लोगों से मसाइल के हवाले से भी बात कर सकें। इस इलाके में हमें ज़्यादातर लोगों की राय ये सामने आई कि जो तरक्याती मनसूबे जारी हैं वो तेज़ी से उन पर काम जारी है, वो वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगे, ये इत्मीनान भी है लोगों को। उसके साथ साथ जो दायगियों के यहाँ पर इशूज़ थे वो भी तकरीबन हल कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने ये बात कही है कि जो यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं उसके हवाले से उनको इत्मीनान है और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।